दिनेश बाजरोलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4.3 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें 4.2 तक अपन ने कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। अपन ने 4.1 और 4.2 और बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सारा कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर करवा लिया। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। यदि आपने बेसिक वाली वीडियो देख ली है तो आपकी 4.3 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे कि 4.3 इसमें क्या है, तुलना करके बतानी है द्विघात समीकरण की इसके मूल कैसे है। यदि मूल वास्तविक होंगे तो हम क्या अपन को मूल ज्ञात करने होंगे। यदि वास्तविक नहीं है मूल तो अपन को इसका यदि इसका अस्तित्व है तो हम मूल ज्ञात करेंगे, यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो अपन मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति यानी उसका स्वभाव कैसे है। यदि मूल वास्तविक है तो हमें क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। यदि वास्तविक नहीं है तो मूल अपन ज्ञात नहीं करेंगे, यानी स्वभाव या प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल्यों का अस्तित्व है, यदि एक डिस्क्रिमिनेट विविक्तीकरण से हम तुलना करके देखेंगे कि यदि इसका अस्तित्व है तो अपन आगे मूल ज्ञात करेंगे, अन्यथा मूल ज्ञात नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि यदि मूल्यों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन का दे रखा है, देखो यहां पर लिख लेता हूं, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ये देखो द्विघात क्या है, अपन का समीकरण है। इस समीकरण से हम a b और c की क्या ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। a b c की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेट d बराबर b² माइनस 4² से तुलना करके देखेंगे कि अपन के मूल कैसे हैं। यदि मूल हमारी वास्तविक होंगे तो हम मूल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, और अपन को आप जानते हो कि द्विघात समीकरण है उसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, वो अपन ज्ञात करेंगे। मैं आगे क्या करता हूं, ax² यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से अपन क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे। तुलना करने पर अपन को abc की वैल्यू मिलेगी। a बराबर मिलेगा अपन को 2, देखो a से तुलना की तो अपन को 2 मिला, b की वैल्यू मिलती है अपन को माइनस के देखो 3 मिला, और c की वैल्यू अपन को मिलती है 5। ठीक है, ये अपन को वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम d बराबर b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट से अपन तुलना करके देखेंगे कि इसके मूल कैसे है। यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये मैंने पिछले वाले वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें बताया था कि डिस्क्रिमिनेट विविक्तीकरण क्या होता है। अपन को एक द्विघात समीकरण दे रखा है तो d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से कम है, 0 के बराबर है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पर भी बता देता हूँ, यदि d बराबर आपको दे रखा है b² माइनस 4ac, इसमें हम प्रकृति ज्ञात करेंगे कि यदि d का मान 0 से क्या है, बड़ा, 0 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाते हैं। मूल कैसे होंगे, अपन के मूल होंगे वास्तविक, कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक और कैसे होंगे, असमान होंगे। यदि असमान होंगे, यदि d की वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, अपन के समान होंगे। और इसी प्रकार यदि d की वैल्यू 0 से क्या आ जाए, अपन की छोटी आ जाए तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक है, ये अपन ने पहले इंट्रो वाले वीडियो में अपन ने देख लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। कि यदि आपने ये, मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लिया तो आपके कई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्यों यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को इजी वे में समझाता हूं तो आपके कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac में हम मान रखेंगे और देखेंगे कि मूल कैसे है। यदि मूल वास्तविक है तो अपन आगे मूल ज्ञात करेंगे, अन्यथा वास्तविक नहीं है तो मूल ज्ञात नहीं करेंगे। d बराबर b² 4ac में अपन मान रखेंगे तो d बराबर, यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है, 3, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है अपन की 5। ठीक है,
तो अपन का क्या मिलता है, -3 के स्क्वायर क्या होते हैं, -3 के स्क्वायर का मीन्स है कि -3 इंटू 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो +3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9, -3 का स्क्वायर कितना आता है 9, माइनस का साइन 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 पंजे कितना होता है अपन का 40 होता है, ठीक है। 9 - 40 कितना होता है, ये होता है -31, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। अतः यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेट विविक्तकरण की वैल्यू क्या आती है, 0 से क्या आती है, छोटी आती है, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है, 0 क्या अपन का 0 से छोटी है, तो d की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः मूल कैसे अपन के, मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है तो हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे, यदि वास्तविक होते मूल तो अपन ज्ञात कर लेते, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा है अपन को, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट के 3x प्लस के 4 बराबर का अपन का क्या है, 0। अब हम द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे अपन तुलना करेंगे, तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेट d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन ये बताएंगे कि मूल अपन के कैसे है, ठीक है, तुलना करके, ठीक है। तो यानी इसके व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx, यानी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से अपन क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखो अपन की a की वैल्यू कितनी आती है, a बराबर अपन का आता है 3 आता है, b बराबर आता है -4 अंडर रूट के 3 और c की वैल्यू अपन को आती है, मिलती है कितनी, 4 मिलती है। अब क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू मिल गई तो अपन d बराबर बी स्क्वायर, यानी इसकी प्रकृति देखेंगे, स्वभाव देखेंगे कि मूल अपन के कैसे है। यदि मूल वास्तविक है तो अपन दो मूल विज्ञात करेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर, इस समीकरण में अपन मान रखेंगे तो d बराबर क्या मिलेगा, b की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अपन की 3 इंटू सी की वैल्यू है 4, ठीक है। तो d बराबर, यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने पहले बताया था कि -4 इंटू -4, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस, 4 को 4 से गुणा करते तो अपन का 16 आता है। तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 की स्क्वायर का मीन्स है कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो अपन को फाइनल वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 3 से 16 का 16, 16 32, 100 तरीके कितने होते हैं 48, डी बराबर 16 तरीके कितने 48 माइनस के 48, डी बराबर क्या मिला 0। यदि d की वैल्यू 0 मिलती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे, वास्तव में कुछ न कुछ अपन को मूल मिलेंगे लेकिन मूल कैसे होंगे, अपन के समान होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन द्विघाती सूत्र होता है, इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, दो मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है अपन का, द्विघाती सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है अपन का, x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये अपन का क्या है, द्विघाती सूत्र होता है। देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेट ये होता है d बराबर वो, ये पूरा अपन का क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d क्या होता है अपन का, d होता है। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस यानी d क्या अपन का d, ये फॉर्मूला होता है अपन का 2a, ठीक है। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो d की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, यहाँ पर मान भी रख देते, ठीक है। पहले b का मान रख देते, d का भी मान रख लेते। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलती है, देखो अपन को -4 अंडर रूट के 3 मिलती है, किसकी
माइनस के 4 अंडर रूट 3 मिलती है। इसी प्रकार प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या मिलती है अपन को 0 बट्टा कितना अपन का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपन की 3 है, वो भी रख देते हैं। x बराबर माइनस को माइनस से गुणा करते तो अपन को क्या मिलता है, हमेशा ही प्लस मिलता है। 4 अंडर रूट के 3। अब और संख्या देखो कि नीचे क्या 3 को 2 से गुणा किया तो 6। यहाँ पर देखो प्लस माइनस शून्य, इसका कोई मीन्स नहीं होता। शून्य क्या होता है, प्लस माइनस के उस साइड में यदि शून्य है तो इसका कोई मीन्स नहीं होता है। 2 के पावर से 4 कट गए, देखो 2 बार 6 कट गए 3 बार। तो x बराबर अपन को क्या मिला, ऊपर 2 अंडर रूट के 3, 2 अंडर रूट के 3 बट्टे क्या मिला नीचे 3। अब देखो नीचे यहाँ पर देखो अपन को सही आंसर लाना है तो ऊपर क्या अंडर रूट, अब इसको क्या करना अपन को हटाना। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन मानते हैं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए क्या होता है अपन का बराबर में ए होता है। इसी प्रकार यदि 3 का यदि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 से मैं गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 3 मिलता है। देखो 3 की जगह अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 में रख सकता हूं तो रख देता हूं, ठीक है। तो x बराबर 2 अंडर रूट के अपन के मिले 3 और नीचे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट के 3। एक अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर 2 बटे अंडर रूट के 3। ये अपन को क्या मिला, इसके मूल मिले। क्या मिले, इसके मूल। दोनों मूल क्या अपन के समान है। ये द्विघात समीकरण के क्या मिल गया अपन को, मूल मिल गया अपन का। इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपके कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको यहाँ पर डाउट है, तो आपका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का दे रखा है अपन को सेम टाइप सेम प्रोसेस देखना है कि मूल कैसे है, मूल वास्तविक है तो अपन क्या करेंगे, मूल रूप 2 मूल है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है अपन को ये दे रखा है तीसरा क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर माइनस के 6x 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के अपन को 3 दे रखा है, ठीक है। अपन इसके व्यापक रूप से तुलना करवा के एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। चलो, इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c बराबर 0 से अपन क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या मिलेगी, वो अपन को एबीसी की वैल्यू मिलेगी। a बराबर अपन को मिलेगा 2, b की वैल्यू मिलती है देखो माइनस के 6 मिलते हैं और c की वैल्यू अपन की मिलती है 3 मिलती है। अब क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में अपन मान रख के देखेंगे कि अपन के मूल कैसे हैं। यदि मूल वास्तविक मिले तो अपन को 2 मूल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन क्या रखेंगे, इसमें मान रख के तुलना करके बताएंगे मूल अपन के कैसे है। d बराबर b की वैल्यू अपन को मिली माइनस के 6 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी अपन की 2 इंटू c की वैल्यू अपन की 3 है। तो d बराबर माइनस 6 का स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होता है माइनस 6 इंटू माइनस के 6। माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस 6 को 6 से गुणा किया तो अपन का 36 मिलता है। माइनस 4 को 2 से गुणा 8, 8 को 3 से गुणा तो 51 बिंटा 16 24 होता है, ठीक है। तो d बराबर क्या मिलता है, d बराबर देखो 6 में से 4 गए 2 बचे अपन के, 3 में से 2 गए 1 बचे। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या मिल रही है अपन की, पॉजिटिव मिल रही है। 0 से क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। तो d की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 से बड़ी मिल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मूल अपन के वास्तविक होंगे, ये समान होंगे, दोनों मूल समान नहीं होंगे। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। वास्तविक समान होंगे तो अपन 2 मूल ज्ञात करेंगे। चलो अपन 2 मूल ज्ञात कर लेते हैं। अपन मूल है वो द्विघाती सूत्र से करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ये अपन का क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। यहाँ पर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, d पुट कर सकते हैं। माइनस का b प्लस माइनस d बटे अंडर रूट के 2a, अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस के 6, माइनस पहले से 1, यहाँ पर माइनस के 6 प्लस माइनस
डी की वैल्यू अपन को मिलती है 12, तो डी की वैल्यू अंडर रूट के 12 रख देते हैं बट्टा 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है अपन के पास में 2 है, तो ए की वैल्यू 2 रख देते हैं। एक्स बराबर, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। एक बार प्लस लेने पर और एक बार क्या लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। माइनस लेने पर दोनों चिन्ह क्या कर लेते हैं अपन, ले लेते हैं। तो x बराबर, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो अपन का प्लस मिलता है। अब अभी क्या ले लेता हूँ, प्लस का साइन ले लेता हूँ। अंडर रूट के 12 बट्टे 2 को 2 से गुणा किया तो अपन का 4 मिलता है। x बराबर 6 प्लस, अब देखो 12 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि दोनों संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो मैं एबाजी गुणनखंड करता हूँ 12 के, तो क्या मिलता है, 12 के मिलते ही 2 का भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 का भाग जाता है 1 बार, 2 इंटू 2 4 और 1 होते 3, 4 अंडर रूट के 4, यानी अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4 और इसका वर्गमूल अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है अपन का 2 बट्टे क्या, तो यहाँ पर देखो x बराबर अपन क्या मिला 6 प्लस अंडर रूट 4 में से 2 क्या आगे 12 आगे इंटू अंडर रूट के 3 बट्टे क्या मिले अपन के 4। देखो देखो 2 के पावड़े में 6 भी आता है 2 भी आता है, तो 2 में क्या ले लेता हूँ बाहर ले लेता हूँ, तो 2 के पावड़ा 3 बार बोलते तो 6 आता है, प्लस 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा अंडर रूट के 3 बट्टा नीचे क्या है 4। अब 2 के पावड़े से 4 कितने बार करता है 2 बार, तो अपन को x बराबर क्या मिला एक मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2, ये अपन का एक मूल मिल गया। एक बार क्या लेने पर, प्लस लेने पर, एक बार अपन क्या ले लेते यहाँ पर माइनस ले लेते, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर देखो माइनस माइनस प्लस के 6 और यहाँ पर क्या ले लो माइनस के 12 बट्टे क्या नीचे 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो x बराबर 6 माइनस 12 क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 बट्टे 4। इन सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, बाहर निकालता है 2 अंडर रूट 3 बट्टे 4। x बराबर देखो 2 के पावड़ में 6 भी आता है 2 भी आता है, 2 बार ले लेता हूँ, 2 बराबर या 2 का पावड़ा 3 बार बोलते तो 6 आता है, 6 माइनस 2 बार आ गया अंडर रूट 3 बट्टे 4। तो फाइनल आंसर क्या आता है, x बराबर 2, देखो 2 के पावड़े से काट लेता हूं पहले, 2 के पावड़े से 4 कितने बार करता है अपन का 2 बार करता, ठीक है। तो ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे क्या मिलते हैं 2 मिलते हैं, ठीक है। तो अपन का ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अपन ने एक एक चीज को इजी वे में पढ़ाया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन का निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण दे रखा है। अपन को द्विघात समीकरण जानते हो आप क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है वो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो मूल क्या होते हैं आपस में बराबर। यदि मूल बराबर हो तो अपन जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट d बराबर 0 अपन का होता है। वो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने देख लिया था। दो मूल बराबर है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि d बराबर क्या होगा अपन का 0, डिस्क्रिमिनेट मूल वास्तविक होंगे तथा कैसे होंगे समान होंगे, ये समान या बराबर हो। तो इसी कंडीशन में अपन को क्या बताना है, यहाँ पर ये अपन को द्विघात समीकरण दे रखा है, उसमें एक इसके व्यापक रूप से हम तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उससे अपन तुलना करके डी बराबर क्या रखेंगे, अपन को अपन 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे कि दोनों मूल क्या है बराबर है तो अपन का डी बराबर क्या होता है 0। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला था उसमें अपन ने देखा था। तो यहाँ पर देखो इसके व्यापक रूप से तुलना कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से क्या कर लेता हूँ मैं तुलना कर लेता हूँ। तुलना करने पर देखो मेरे को क्या मिलता है, ए बराबर कितना मिलता है, ए की वैल्यू मिलती है अपन को 2 मिलती है, बी की वैल्यू मिलती है के कितनी मिलती है अपन को के मिलती है, और सी की वैल्यू मिलती है अपन को 3 मिलती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि उसके दो बराबर मूल हो,
तो अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, के की। क्या दे रखा है, मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, मूल बराबर हो। तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डी बराबर क्या होता है अपन का, शून्य होता है। यदि मूल बराबर हो तो डी बराबर शून्य होता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का शून्य। इसमें मान रख दो, ये शून्य के बराबर बोल रहा है, इसमें मान रख देता हूँ। बी की वैल्यू कितनी है, के, तो के का स्क्वायर माइनस का साइन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 बराबर का शून्य। के का स्क्वायर होता है अपन का के स्क्वायर माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 1 8 बिंडा 16 टिमटा कितने होते, 24 होते बराबर का। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर शून्य, तो यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर शून्य है, तो के स्क्वायर अपनी जगह ये माइनस का इस साइड में जाते किसका हो जाएगा, 24 प्लस का हो जाएगा। तो जब मैं स्क्वायर हटाता हूं तो यहाँ पर प्लस माइनस, देखो यहाँ पर ये मैंने अंडर रूट पहले ही लगा दिया। जब स्क्वायर हटाता हूं तो के बराबर मिलता है अंडर रूट के प्लस माइनस की 24, ठीक है। अब 24 मिले तो अपन इसके टुकड़े करेंगे कि कोई संख्या अपन को बाहर आ जाए। तो अपन एक अपन के पास में ए बाई जी गुणनखंड विधि, उसके द्वारा अपन टुकड़े कर लेते। 24 के कुछ टुकड़े होंगे, 2 का भाग जाता है 12 बार, 2 का भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 का भाग जाता है 1 बार। ए बाई जी गुणन 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, देखो 4। और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अपन को के का मान ज्ञात करना, तो के का मान नेगेटिव में होता नहीं है, आपको मालूम है, पॉजिटिव में होता है। के बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। के बराबर यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 अंडर रूट के 6। और के बराबर पॉजिटिव संख्या लेनी है, 2 अंडर रूट के 6। अपन को क्या मिल गई, इसकी के की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका अगले वाला देख लेते हैं। और चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन का क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। देखो इसको अंदर गुणा करवा लेते हैं, बाद में इसके व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं, ठीक। के एक्स को 1 से गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के एक्स को 2 से गुणा किया तो 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इससे व्यापक रूप से तुलना करके एबीसी का क्या निकालेंगे, मान, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर लेता हूं मैं, तुलना कर लेता हूं। तुलना करने पर मेरे को देखो एबीसी की क्या मिलती है वैल्यू, तो ए बराबर यहाँ पर मिलता है, देखो के क्या मिलता है, ए की वैल्यू के मिलती है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या मिलती है मेरे को, बी की वैल्यू मिलती है 2 के, और सी की वैल्यू मिलती है मेरे को 6, ठीक है। एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि अपन के इसके दो मूल क्या है बराबर, तो डी बराबर क्या है अपन का 0, डिस्क्रिमिनेट बराबर क्या है 0, क्यों है, उसके मूल क्या है अपन के बराबर। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। चलो इसमें मान रखते हैं अपन, बी की वैल्यू कितनी है 2 के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपन की, ए की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू कितनी है अपन की, सी की वैल्यू अपन की है 6 बराबर का 0। गुणा करवा लो, 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। देखो इसमें कॉमन आ रहा है, के इसमें भी है, इसमें भी है, 4 का पावर 24 में भी जाता है, 2 में भी, 4 में भी जाता है। तो 4 के मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लिया, 4 के बाहर ले लिया, तो देखो 2 की 2 पावर है, तो यहाँ पर एक के बच गया, माइनस 6 चौक कितना होता है 24 होता है बराबर का 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक तो 4 के बराबर 0, एक के माइनस 6 बराबर 0, एक तो 4 के बराबर 0 और एक क्या के माइनस 6 बराबर का 0। 4 के बराबर, तो के बराबर क्या मिलेगा, के बराबर 0/4, तो के बराबर 0/4 क्या होता है अपन का 0, के माइनस 6 बराबर 0, तो के एक माइनस का उस साइड में जाते ही प्लस का हो जाएगा, के की वैल्यू मिलती है मेरे को 6। ये इसका क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, तो तीसरा क्वेश्चन अपन का क्या बोल रहा है, एक
क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, क्षेत्रफल एरिया दे रखा 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपन को एक आम का बगिया यानी बगीचा बनाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई अपन को दे रखी है। तो यहाँ पर एक आम का बगीचा मैं बना लेता हूँ। चलो क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पर आम की बगिया, देखो ये बना ली मैंने, ठीक है। आम की बगिया बनाने के बाद में बोल रहा है इसकी लंबाई, ये क्या इसकी लंबाई मान लेता हूँ, ये इसकी क्या है चौड़ाई है। देखो ये लंबाई है ना, ये लंबाई ये रही, ये क्या रही चौड़ाई से, इससे चौड़ाई को मैं x मानता हूं, तो ये लंबाई बोल रहा है दुगुनी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है जिसकी लंबाई, मान लंबाई, लंबाई बताया कि लंबाई चौड़ाई से, किस से चौड़ाई से, चौड़ाई मैंने x मीटर मानी, तो इससे क्या है लंबाई दुगुनी हो, तो इसका एरिया जो पूरा क्षेत्रफल है इसका आम की बगिया का वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, दोनों में से यदि चौड़ाई आ गई तो इसको 2 से गुणा करवा देंगे तो अपन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मानते हैं कि एक आम की बगिया की मैं चौड़ाई मान लेता हूँ x मीटर और आम की बगिया की लंबाई मान लेता हूँ 2x मीटर, और जो आम की बगिया है उसका एरिया जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि जो आयत होती है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई को गुणा करवा के हम देख लेंगे, यदि पॉजिटिव मान आता है तो हमें आम की बगिया बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। तो स्टार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का आंसर क्या है कि माना आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, मान लेते माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई क्या मान लेता हूं, बगिया की चौड़ाई में मान लेता हूं x मीटर मान लेता हूं, ठीक है। x मीटर मान ली तो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई इसकी दुगुनी है। तो इसी प्रकार आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई, लंबाई बोल रहा है कि दुगुनी है तो मैं मान लेता हूं इसकी 2x मीटर। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है, किसकी आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, पूरा एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मैं लिख लेता हूं आम की बगिया का, आम की बगिया का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है 800, ठीक है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आम की बगिया का मीन से कि आयत है, आयत के बारे में बोल रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है उसका क्षेत्रफल में होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में क्या लिख सकता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल होता है कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखो लंबाई कितनी है इसकी x, कितनी है x मीटर, 2x मीटर इसकी क्या है लंबाई, मैंने x मीटर तो इसकी चौड़ाई 2x मीटर इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है उसकी x मीटर है, ये मीटर मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखो दोबारा से लंबाई कितनी है उसकी, लंबाई 2x है इंटू चौड़ाई कितनी है उसकी x है, उसका क्षेत्रफल कितना है 800 है। तो यहाँ पर देखो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर और 2 है तो साथ में 2x स्क्वायर बराबर मेरे को मिलता 800, x स्क्वायर बराबर 800 अपनी जगह, जो गुणा में संख्या होती है वो हमेशा भाग में चली जाती है। तो x बराबर 2 का भाग 800 में 4 बार जाता है, x स्क्वायर बराबर 400 मिले। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस भी लगता है, और अंडर रूट 400 के वर्गमूल कितने होते हैं 20 होते हैं। x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई यहाँ पर 20 मिल गई। अपन आगे देखते हैं कि आम की बगिया की चौड़ाई x मानी थी तो चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, और आम की बगिया की लंबाई दुगुनी है तो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अतः यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः
आम की बगिया की क्या चौड़ाई, क्या लिख लेते हैं, अतः चौड़ाई क्या मिलेगी मेरे को, चौड़ाई मैंने मानी थी x मीटर, क्या मानी थी x मीटर, तो x की वैल्यू कितनी मिली अपन को 20, तो चौड़ाई कितनी आएगी 20 मीटर आ गई। इसी प्रकार लंबाई की बात करता हूं तो मेरे को देखो लंबाई क्या मिलती है, लंबाई इसकी दोगुनी है 2x मीटर है, कितनी है 2x मीटर है, तो अपन की 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मीटर बराबर कितनी हो गई इसकी लंबाई 40 मीटर हो गई। अपन को लंबाई चौड़ाई याद करनी थी, अपन को लंबाई और चौड़ाई मिल गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे, 3 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इजी वे में सारे क्वेश्चन हम करेंगे, आपके कहीं डाउट नहीं होगा। अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या निम्न कंडीशन संभव है, क्या ये स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान में कितने वर्ष के है वो आयु अपन को याद करनी है, यदि कंडीशन संभव है तब। दो मित्र है, मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मान लेता हूं 2 मित्र है, उनकी आयु का जो योग है दोनों की टोटल आयु जोड़ते हैं तो उनका योग आता है 20। मान लेता हूं एक पहला मित्र है उसकी आयु x वर्ष मान लेता हूं, तो दूसरे की क्या होगी 20 में से x घट जाएगा, 20 में से क्या हो जाएगा x घट जाएगा, वे दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। बाद में क्या बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले, तो x माइनस 4, 20 माइनस x माइनस 4 ऐसे हो जाएगा। तो उनकी आयु का गुणनफल, जो दोनों की आयु है 4 वर्ष पूर्व, इनको दोनों को गुणा करवाते हैं तो मेरे को क्या मिलता है 48 मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, दो मित्र है, मान लेता हूं पहले मित्र की आयु क्या मान लेता हूं x वर्ष, दूसरे मित्र की हो जाएगी, दोनों 20 है तो टोटल कितनी 20 में से x घट जाएगी, दूसरी की आ जाएगी बाद में 4 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन का क्वेश्चन। क्या मान लेता हूं पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्या मान लेता हूं x वर्ष माना, पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु में मान लेता हूं x वर्ष मान लेता हूं, वर्तमान आयु बराबर मान लेता हूं x वर्ष। उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु आप सबको मालूम है कि टोटल आयु दोनों का योग कितना है 20, 20 माइनस x हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, टोटल आयु का योग 20 है तो 20 में से x घटा लेंगे तो 20 माइनस x वर्ष दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी आयु हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले की बात हो रही, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 4 वर्ष पूर्व, यानी पहले 4 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है इनकी आयु का गुणनफल। यहाँ पर इनको पहले से क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं कि इनको 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल बता रहे थे 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, तो पहले मित्र की x माइनस 4, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 4 वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु होगी x माइनस के 4। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु है ना, इसका मीन से कि 4 घटाना है दोनों समीकरणों से, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, यहाँ पर दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो 20 माइनस x माइनस 4 होगी। देखो प्लस के 20 माइनस के 4 ज्यादा किसके प्लस के कितने 16 माइनस का x। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका गुणनफल 48 48 बता रहा है कि x माइनस 4 और 16 माइनस x को मैं गुना करता हूं तो मेरे को 48 मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी एक द्विघात समीकरण मिलेगी। हम उसके डिस्क्रिमिनेट विविक्त कर से हम देखेंगे कि यदि मूल कैसे मूल वास्तविक मिलते हैं तो हम क्या ज्ञात करेंगे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, यदि मूल वास्तविक नहीं मिलते हैं तो वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करना है, कंडीशन संभव हो तभी करना है। एक ना अनुसार क्या बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना बता रहा है वो 48 बता रहा है, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x का यदि गुणा करता है तो पे बोल रहा है कि
8 आता है तो अपन गुणा करते हैं। देखो पहले x को इससे 16 से गुणा करेंगे, x से करेंगे, बाद में 4 को 16 से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, तो ठीक है x को 16 से गुणा किया तो 16x, बाद में x को देखो प्लस के x को माइनस x से गुणा करते तो माइनस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, क्यों यहाँ पर एक घात आधार समान हो तो इसमें घातें जुड़ती है, ठीक है। -4 को 16 से गुणा करें, 16 16 32 32 कितने होते हैं 64, माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस के 64, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4x बराबर के 48। अब यहाँ पर देखो 16x प्लस के 4x प्लस के टोटल दोनों को जोड़ दिया तो कितने x हो गए 20x हो गए, माइनस का x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस के 64 अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में आते ही 48 माइनस के हो जाएंगे बराबर का 0 हो गया। देखो इनको जोड़ लेते हैं, देखो 20x माइनस का x स्क्वायर, इनको ऐड करो 4 को 4 8 कितने होते 12 का 2 आंसर क्या 6 10 1 11 बराबर क्या है 0। देखो ये x स्क्वायर माइनस का इसको अपन किस में कर लेते हैं प्लस में कर लेते हैं तो सारी चीज चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर किसका प्लस का है तो माइनस का है, देखो ये प्लस का हो जाएगा, 20x किसके है प्लस के है तो माइनस के 20x हो जाएंगे, यहाँ पर 112 किसके माइनस के तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 112 बराबर का 0। अब हम क्या करेंगे इसके द्विघात समीकरण से a b c की वैल्यू निकालेंगे, बाद में डिस्क्रिमिनेट ये बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में अपन मान रख के देख लेंगे कि इनके मूल कैसे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से तुलना करवाने पर क्या करवा लेता हूं मैं कंपेयर करवा लेता हूं कि मूल अपन के कैसे है, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर देखो x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक कौन है 1 है तो 1 हो गई, b की वैल्यू x का गुणांक कौन है माइनस के 20 है तो माइनस के 20 मिल गई, c की वैल्यू कितनी मिल गई अचर पद का गुणांक यानी अचर कितना 112 है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में अपन क्या रखेंगे मान रखेंगे, तो d बराबर b स्क्वायर की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 की वैल्यू कितनी है 1 गुणा c की वैल्यू कितनी है 112 है, तो d बराबर क्या मिला माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर देख लो माइनस 20 के इस बार के तो माइनस 20 गुणा माइनस 20 करना है, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस 20 को 20 से गुणा करते तो कितना आता अपन का 400 आता है, ठीक है माइनस। अब 112 को 4 से गुणा कराओ तो गुणा करवाते 4 को 2 से गुणा करवाए तो 8 हो गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गया। देखो यहाँ पर कितने किसके क्या मिल रहे देखो प्लस के 400 माइनस के 448 ज्यादा किसके माइनस के, d बराबर कितना मिलता है माइनस के 48 मिलता है। यहाँ d की वैल्यू क्या मिलती है ऋणात्मक मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि जब d का मान 0 से कम होता है तो हम कहते हैं कि मूल अवास्तविक होते हैं, और इससे हम कह सकते हैं आगे वाले मूल हम क्या नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं यहाँ d का मान यहाँ d का मान ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है तो मूल अवास्तविक होंगे, तो मूल अवास्तविक होंगे, वास्तव में कुछ मूल नहीं होंगे अवास्तविक होंगे, अतः ये स्थिति संभव नहीं है, अतः ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति अपन की संभव नहीं है, ठीक है। ये अपन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है वो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है वो बच्चा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे जो 4.3 एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन बच्चा है, और सारी प्रश्नावली अपन ने डिटेल्स में पढ़ ली है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन का क्या बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा एरिया यानी क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि एक कितना परिमाप दे रखा 80 मीटर दे रखा और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूरा दे रखा उसका 80 मीटर है, यहाँ से उसकी
जो साड़ी मेड है वो कितनी है 80 मीटर की है और क्षेत्रफल यानी कि उसका इस लंबाई और चौड़ाई पूरा जो एरिया क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे पार्क को बनाना यदि संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, लंबाई को चौड़ाई को मान लेते हैं अपन y मान लेते हैं। बाद में परिमाप दे रखा है तो आयत का परिमाप या पार्क का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बाद में हम इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें से परिमाप वाले में से एक y की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो अपन को x या y की दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, पहले मान लेते, क्या मानते हैं अपन कि माना पार्क की लंबाई क्या है, क्या है मान लेता हूं x मीटर। माना पार्क की लंबाई अपन क्या मान लेते, लंबाई में मान लेता हूं x मीटर मान लेता हूं। इसी प्रकार पार्क की चौड़ाई क्या मान लेता हूं मैं y मीटर मान लेता हूं। चौड़ाई बराबर क्या मान लेता हूं y मीटर मान लेता हूं। और क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है इसका परिमाप, यानी पार्क का परिमाप दे रखा है। पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, अपन को दिया गया है पार्क का परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि परिमाप पार्क कैसा है अपन का आयत का, जैसे आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा अपन का 80 दे रखा है। 2 अपनी जगह, लंबाई कितनी है उसकी x मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है y मीटर बराबर 80। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2। ये 2 का भाग 80 में कितनी बार जाता है 40 बार। तो देखो x प्लस y बराबर कितना मिला अपन को 40। मेरे को यहाँ से क्या याद कर लेता हूँ मैं चौड़ाई क्या मिली y बराबर 40। ये प्लस का इस साइड में जाते माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे मैं क्या करता हूँ कि इसी प्रकार पार्क का परिमाप दे रखा, अब क्या दे रखा पार्क का क्षेत्रफल। इसी प्रकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वो कितना दे रखा अपन को 400 दे रखा है। यहाँ पर देख लेते कि लंबाई क्या थी x और चौड़ाई मैंने क्या निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली 40 माइनस x। देखो ये चौड़ाई ये रही, अपन ने निकाल ली चौड़ाई 40 माइनस x बराबर कितने है 400 है। x को 40 से गुणा किया तो 40x, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर के 40। देखो 40x अपनी जगह, माइनस का x स्क्वायर जगह, ये किसका प्लस का इस साइड में जाती है 400 किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। देखो ये माइनस का x स्क्वायर इसको प्लस करेंगे तो चिन्ह क्या कर देंगे चेंज, प्लस से वो माइनस, माइनस से वो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ये देखो प्लस का है तो माइनस के 440x, ये माइनस के तो प्लस के क्या हो जाएंगे 400। ठीक है, अपन को ये क्या मिल गया एक समीकरण मिल गया। अब हम द्विघात समीकरण मिलता है, इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर तुलना करने पर देखो मेरे को क्या मिलता है, a की वैल्यू कितनी मिलती है a बराबर मिलता है 1, यानी x स्क्वायर गुणा 1। b की वैल्यू कितनी है माइनस के 40 और c की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, c की वैल्यू 400 मिल गई। अब क्या करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट से तुलना करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से। एक इसके देखेंगे कि मूल वास्तविक है तो इसकी लंबाई चौड़ाई अपन ज्ञात करने पर सूत्र क्या है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है 400। अब देखो माइनस 400 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 400 का नहीं, माइनस के 400 नहीं, यहाँ पर माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है देख लो 40 इंटू 40 कितने होते हैं 40 इंटू 40 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ये 0 का स्क्वायर 16 यानी 1600। 400 के स्क्वायर कितने होंगे 1600। माइनस 40 को माइनस 40 से गुणा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएंगे। माइनस देखो 400 इंटू 4 कितने होते हैं 1600, 1600 माइनस 1600 बराबर क्या मिला 0। डी बराबर क्या मिला 0। तो मोल कैसे होंगे
यदि डी बराबर शून्य मिला तो क्या कह सकते हैं, डी बराबर अपन को क्या मिलता है, शून्य। तो मोल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। मोल कैसे होंगे, मोल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, देख लेते हैं, वास्तविक तथा समान है तो अपन मूल ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे अपन, अपन को जो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, अपन के पास में द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आती है, ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर में होता है, d के बराबर में होता है। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, d अपन का सूत्र होता है बटा 2a। x बराबर माइनस का b, यानी वैल्यू रख देता हूँ माइनस b, माइनस का साइन पहले, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली, माइनस के 40 और प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी, मोल समान है तो d की वैल्यू क्या अपन की, 0/2 गुणा a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1। ठीक है, x बराबर माइनस को माइनस से गुणा के प्लस के कितने होगी 40, प्लस माइनस शून्य है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर बट्टे में 2 मान ले, तो 2 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 20 बार। तो x बराबर मेरे को क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई 20। तो x क्या माना था, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी है 20 और पार्क की चौड़ाई कितनी है y अपन निकाल लेंगे, x की वैल्यू रख के अपन मान लेते हैं अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई क्या मानी मैंने, x मीटर, x बराबर कितना है 20, तो x बराबर पार्क की लंबाई 20 मीटर है। इसी प्रकार देखो पार्क की चौड़ाई क्या मानी मैंने y, तो y बराबर 40 माइनस 1, यानी पार्क की चौड़ाई कैसे मिलेगी, चौड़ाई मैंने मानी थी y और y बराबर क्या है 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर 40 माइनस x, 40 माइनस x की वैल्यू कितनी है 20, तो y बराबर कितना मिला 20। अब हम क्या कह सकते हैं, जो पार्क है उसकी लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। अपन का ये 4.3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हम अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे, पहले वाले वीडियो में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने दोस्तों या फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ठीक है।